मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कमर कस लो, बड़े लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। हमें सभी धर्मों के की मजहबी प्रॉपर्टीज़ के लिए, धार्मिक प्रॉपर्टीज़ के लिए एक जैसा कानून लाना है जिसमें धार्मिक लोगों के हिसाब से धर्म की प्रॉपर्टीज़ चलेंगी, ईमानदारी से चलेंगी। उसका प्रावधान भी हमारे कानून के अंदर ही होंगे सबके। सरकार की किसी भी एजेंसी की मदद लेने की जो ताकत है वो इन बोर्ड्स को मिलनी चाहिए। आप पूरे देश को मुर्शिदाबाद बनाना चाहते हैं क्या? मैं पूरे देश को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहता हूँ। पूरे देश को संवैधानिक रूप से अपने अधिकार लेने की ताकत दिलवाना चाहता हूँ। घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा सबसे बड़ा, बाबा साहब ने कहा था ना, शिक्षित बनो, संगठित हो, उसके बाद तो संघर्ष करने की बात बाबा साहब ने बताई है। संघर्ष, अगर ये संविधान नहीं होता तो संघर्ष करने का कोई भी तरीका हो सकता था। अब ये संविधान है तो जब ये संविधान है तो एक ही तरीका है, वो है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक तरीका। संगठन बना के संघर्ष करने का रास्ता बाबा साहब ने दिखाया है, हम उस रास्ते को छोड़ नहीं सकते। जिसकी जो ताकत है लगा ले। यही कानून बंगाल को जला रहा है, तमाम लोग मौत भी हो गई। बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, मुजफ्फरनगर हो, भिवंडी हो, वहाँ आरएसएस और बीजेपी के ट्रेंड, बिजनौर हो, संभल हो, जो भी, नागपुर, जहाँ जहाँ हो, आरएसएस और बीजेपी के ट्रेंड कार्डर्स, बजरंग दल, चाहे मणिपुर हो, मेती लेपुन, आरामबाई तेंगुल, इस तरह के जो कार्डर्स होते हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर घुस के या उनके ऊपर हमले करके, चाहे CNRC के प्रोटेस्ट हों, वो हिंसा करते हैं। कोई भी अम्बेडकरवादी हिंसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी तरफ नंबर है, हमारी तरफ बाबा साहब का संविधान है। जो भी ये काम करता है वो RSS और BJP का